आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अलका और आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। आइए चलते हैं बिहार की तमाम खबरों की ओर। जबरन दो पुत्र ने अपने पिता से शादी स्टाम्प पर करवाया दस्तखत। पिता ने गलत मंशा से दस्तखत कराने का लगाया आरोप। केनगर थाना क्षेत्र के झुन्नी स्तंभरार पंचायत के वार्ड संख्या 3 निवासी मोहम्मद जियाउद्दीन ने अपने पुत्र मोहम्मद एजाज एवं मोहम्मद सरफराज पर आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 28/11/2022 को रात्रि 10:30 बजे जब अपने घर में मैं सोया हुआ था तो मोहम्मद एजाज व मोहम्मद सरफराज अचानक पीछे के रास्ते से आए और मुझे गाली गलौज एवं मारपीट करते हुए बिस्तर से दोनों खींचते हुए अपने घर ले गए और बैठाकर 2 सादे स्टाम्प एवं 4 सादे कागज पर दस्तखत कराने को कहने लगा। जब मैं दस्तखत करने से इनकार किया तो मोहम्मद एजाज ने धमकी देकर कहा, अगर अभी जो कह रहा हूँ नहीं करोगे तो तुम्हें काट कर गाड़ देंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं डरकर उस सादे स्टाम्प और कागजात पर दस्तखत किया, तब मुझे उन लोगों ने छोड़ा। वहीं मोहम्मद जियाउद्दीन ने बताया, मेरी पत्नी 2 साल पूर्व मर चुकी है। मैं किसी तरह अपने बड़े पुत्र के साथ रहकर जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मेरे 2 छोटे पुत्र संपत्ति के लिए 2003 से लगातार मुझे और मेरे बड़े बेटे के साथ मारपीट व केस मुकदमे में फंसाते रहे हैं, जबकि मैं अपने सभी पुत्रों को अपने हिस्से की जमीन दे चुका हूँ। कुछ जमीन अपने पास भरण पोषण के लिए रखा हूँ, उस पर भी मेरे दोनों छोटे बेटे की गलत मंशा बनी हुई है, क्योंकि दिनांक 25 नवंबर को मोहम्मद एजाज एवं मोहम्मद सरफराज ने अपने बड़े भाई मोहम्मद आजाद की पत्नी निखत आरा के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसका इलाज सदर अस्पताल पूर्णिया में चल रहा है। मेरा बेटा अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में इलाज करवा रहा था। इधर इन दोनों भाइयों ने मेरे साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। मुझे अपने जान का भी खतरा है, जिसकी लिखित शिकायत मैंने थाने में दर्ज कराई है। वहीं मोहम्मद एजाज ने बताया कि आपसी विवाद के कारण मेरे पिता ने मुझ पर आरोप लगाया है। मैंने किसी प्रकार के स्टाम्प या सादा कागज पर दस्तखत नहीं कराया है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मामला ये है कि सोमवार की रात में 28 तारीख का रात में मंगलवार दिन पड़ा था। उस रात में हम सोए हुए थे 10:30 पौने 11 बजे रात में। वो हमको दूसरा बोली बोल करके उठाया और खींच करके ले करके पूरा ट्यूबवेल का टट्टी काट करके खोल करके तब ले गया सरफराज के यहाँ। वहाँ धमकी हमको दिया। कौन कौन उठा के लेके? सरफराज और एजाज। अच्छा। एजाज सरफराज दोनों भाई हमको उठा करके ले गया और पकड़ते हुए लेकर के चला गया खींच करके सरफराज के यहाँ। सरफराज के यहाँ जब गए ले गया, बोला कि पुट्टी काट देंगे, नहीं तो इस पर दस्तखत करो, छाप करो। हम दस्तखत तो हम किसी तरह कर दिए, थर कर रहे थे और हमारा पैर हाथ में बधा लगने लगा। वह हाथ पकड़ करके सब में टिप्पा ले लिया। ऐसा क्यों किया? अब ऐसा वो कहे कि क्यों किया, और उस पर धमकी दिया कि एक चिड़िया तक जानेगा तो आपका जान मार देंगे। ये किसकी विवाद भी आप लोगों में चल रहा है? विवाद आगे से शुक्र को हमारा बड़की पुतों को मारा था, कपार भांग दिया था, वो केस मुकदमा हुआ है इसी वजह से। और उस 2008 से ये केस चल रहा है। कभी डोरी एक्ट करता है, कभी 1 लाख टका मांगता है, कभी 5 लाख मांगता है। दीजिए नहीं तो एक फंसा देंगे। कौन मांगता है? सरफराज। सरफराज वो बीवी लेकर के कभी डोरी एक्ट कर देता है, कभी रेप केस कर देता है, कभी कुछ कर देता है। अभी आप कहाँ रहते हैं? अभी हम दूसरे के यहाँ सोते हैं। और उसी रोज रात में हम जब बिछावन पर छोड़ा तो हम बिछावन पर आए तो थर करने लगे, नींद नहीं आने लगा। तो हम 1 बजे रात में हम चले गए अपना खानदान में, वहाँ जा कर के सोए। अब अपने घर में क्यों नहीं रहते हैं? वो डर लगता है मारने का हमको। कौन मारेगा? वो सरफराज, एजाज सरफराज धमकी दिया है? धमकी दिया है। उसका आवेदन दिए हैं थाना में? हाँ जी, आवेदन दे चुके हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी तक कुछ भेजबे नहीं करते हैं। क्या चाहते हैं? इसको भेजा जाए सर।
इस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। न्याय चाहते हैं। नया चाहते हैं हम। क्या नाम? मोहम्मद जियाउद्दीन, घर? बेगमपुर, वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 3। किस चीज़ के लिए विवाद कर रहा के पापा जी लगातार आपके भाई हो रहे हैं? देखिए, ये विवाद ज़मीन जगह का है। मेरा माँ से ये ज़मीन लिखवा लिया टोटल, जो फूफू के शेयर मेरे माँ को मिला था वो भी लिखवा लिया, ठीक है। वो बेच खोज के तहस नहस कर दिया। दूसरी बात है, पापा का भी प्रॉपर्टी वो लिखवा लिए हैं, यहाँ तक कि मेरा घर भी। अब वो मेरा घर दूसरे के पास बेचा जा रहा है और वो दाम लगा दिया है 31 लाख रुपया। ये पापा का ज़मीन बेचता है और हम लोगों को तंग तबाह करता है, जिसमें मेरा पापा भी शामिल है। देखिए, सन 2000 इतना में 22/10/2019 में मेरा घर लूटा ये लोग, जो कि हम घटना का सूचना पुलिस महानिरीक्षक महोदय को तारीख 22/10/2019 को दिया और ये एफआईआर थाना में हुआ, कांड संख्या 416/2019, जिसमें मेरा घर लूटा, पैसा बक्सा यानी कि जो भी सामान मिला ये लूट लिया। और उसके बाद हम पंचायत बैठाए तो बोला कि क्रिया कसम खाने लगा, हम एक भी सामान नहीं लिए हैं। लेकिन दिनांक 25 इस बार की घटना बता रहे हैं, बच्चे क्रम में झगड़ा विवाद खड़ा हुआ, जिस क्रम में समाज के लोग यहाँ छोड़ाने क्रम में उसको खोंच खांच लगा। वो हॉस्पिटल चले गई। हॉस्पिटल में मतलब कि मेरा डॉक्यूमेंट वहाँ हॉस्पिटल में कहाँ से आया, जैसे वो मेरा डेकोरा मार्केटिंग लिमिटेड या वगैरह मेरा लाइसेंस, मेरा डॉक्यूमेंट, मेरा फाइल हॉस्पिटल में उसको कहाँ मिला? जब वो घटना के बाद पूर्णिया से घर नहीं आया है, डॉक्यूमेंट यहाँ से ले नहीं गया, इसका मतलब ये वो अपने डेरे पे सारा कागजात सारा डॉक्यूमेंट रखता है और विवाद हमारे ऊपर, आरोप हमारे ऊपर लगा दिया जाता है। ये आज से नहीं, सन 2001 से ही हमारे ऊपर आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है, जिसमें कई बार हमने पंचायत किया, पंचनामा बना है, जो पंचों को ये स्वीकार नहीं करता है। आपके माँ के नाम से कितना प्रॉपर्टी है? मेरे माँ का नाम से मेरा फूफू का जितना जमीन था वो जमीन था, लगभग कितना प्रॉपर्टी था? 2 एकड़ के आसपास मेरे माँ का प्रॉपर्टी था। और पिताजी के नाम से? पिताजी के नाम से वही 8 से 9 एकड़ जमीन। तो ये माँ का नाम का जो प्रॉपर्टी है वो आप तीनों भाई में पंचायती स्तर पे या कानूनी स्तर पे बंटवारा हुआ या नहीं हुआ? बंटवारा दे दिया था पंचों स्तर पे, लेकिन ये फिर अपना लिखवा लिया। हम लोगों को मारपीट के भगा दिया। उस समय हम यहाँ थे नैनीताल में, तो उस क्रम में सर मेरा छोटा भाई, उसको भी मारपीट के भगा दिया। ये 498 केस किया था, जिसमें कि ये फिर पंचायत हुई, जिसमें सुलहनामा बना और फिर अपने स्तर से सब रहने लगा। तो पापा का नाम का प्रॉपर्टी जो है, जिसमें अभी आप लोग झगड़ रहे हैं, पापा का नाम का जो भी प्रॉपर्टी है, जब आपको पंचों के द्वारा बंटवारा हो गया, या पंचनामा बोलिए या मोटिशन बोलिए या कानूनी तौर पे बोलिए, तो फिर इसमें विवाद क्या रहा है? देखिए, मोटिशन पंचनामा के भेज पे CO CI कर्मचारी नहीं करते हैं, वो करते हैं केवाला भेज पे। केवाला भेज पे रसीद मोटिशन होता है, क्योंकि आज के डेट में कोर्ट कानून आप भी कागजी रूप में देखते हैं और उसी का बयान लेते हैं। पंचों का पंचनामा कुछ नहीं होता है जी। जुम्मा के जो नया मामला आ रहा है कि आपके पापा, देखिए, ये प्रत्येक दिन मतलब गांव समाज से पूछ लीजिए, कुछ न कुछ हम लोगों पर यह आरोप लगाता ही रहता है। इससे पहले भी कई बार आरोप लगाए, कई बार थाने में आवेदन दिया, कई बार थाना प्रभारी आए। कल दिनांक क्या तारीख था? 5-7 कल 7 अशोक जी आए, वो भी यहाँ बैठ के निराकरण कर दिया 10 तारीख के कि मोटा मोटी 2 घंटा बैठ के उसको समझाए हम लोग भी समाज के सामने कि एगो पंचायती करके आप लोग निराकरण कर दिए। जो पंचायती का भी डेट वही बनाया है। इससे पूर्वज में भी पिछला गुज़श्ता संडे को पंचायती रखने वाला था, जिसमें वो शामिल नहीं हुआ। ठीक है, बोला हमें एफआईआर नहीं किया है, जिसमें वो एफआईआर भी कर दिया है। एफआईआर संख्या 746/2022। आपका पिताजी का आरोप है कि आप लोग उनको घर नहीं आने देते हैं, नहीं रहने देते हैं, मारपीट करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि घटना 25/11/2022 संध्या 3 बजे की है। वो हॉस्पिटल गया है, वहाँ उसका डेरा डंटा है, वहीं रहता है, पहले भी रहता था। पुलिस प्रशासन कई बार आए, उसका घर में ताला लोग मिलता है, कहीं कुछ नहीं है। वो आरोप चाहे जितना भी लगा दे, लेकिन आरोप करने वाला करेगा तब तो। उसके पास हम पहले भी बयान दिए हैं कि वो नेता है, वो थाना का भी अगवाही करता है
वो जो जिसको बोलता है वो कहता है हाँ हाँ हाँ। हम लोग बीच में सर परेशान हो रहे हैं। अगर ऐसा ही करेंगे सर, हम कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? गाय पालते हैं, दूध बेच के हम लोग अपना भरण पोषण करते हैं, और वो भी जीवित रहने नहीं देना चाह रहा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? तो इस तरह का जो परेशानी हो रहा है आपके साथ व्यतीत कर रहा है, तो इसके लेकर के प्रशासन से क्या अपील कर रहे हैं? जी, 2019 में जो मेरा घर लूटा गया था, उसके लिए मैं महानिरीक्षक को भी दिए, थाना में भी आवेदन दिए, केस संख्या 416 हुआ, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर ये देखिए सर, मेरे पत्नी को मारा पीटा, मेरे बच्चे को लहूलुहान किया, जिस संबंध में थाना प्रभारी को भी हमने आवेदन दिया है सर, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है। उसका केस कर लिया गया, मेरा केस अभी तक नहीं किया गया। आज करेंगे, कल करेंगे, ये हो रहा है। जिस संबंध में हमने एसपी पुलिस अधीक्षक को भी दिए हैं कि मेरा, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब वो यहाँ घर पे नहीं है, पूर्णिया से गुंडा आके हथियार के साथ हमको मारने के लिए क्यों उतारू है? रास्ता पेड़ा में हमको क्यों खदेड़ता है? इस तरह से हम लिखित आवेदन देते हैं। जब हथियार की बारी आती है तो पुलिस कहता है कि हम हथियार रिकवरी करने के लिए कहाँ जाएंगे? अगर घर से कुछ लूट लिया गाड़ी घोड़ा तो हम गाड़ी कहाँ खोजने के लिए जाएंगे? ये सब परेशानी है सर। केस मुकदमा हर जगह पैसा ही पैसा, हमारे पास पैसा है सर। तो क्या लग रहा है, कानून आपको मदद नहीं कर रही है? जी, हमको तो अभी तक नहीं लग रहा है सर का कानून के साथ सहारा मिला है अभी तक। 416/2019 में जो हमने संख्या लिखवाए, FIR हुआ, उसमें भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आपने कहा एक आवेदन आपने IG साहब को दिया है, तो IG साहब को जो आवेदन दिया उसको लेकर के क्या कार्रवाई हुआ? ये IG साहब को दिए थे, IG साहब का साइन है, ये उसका राइटिंग है कि आप थाना चल जाइए, ये आवेदन लेकर के वहाँ कानूनी कार्रवाई होगा, लेकिन नहीं होता है। हम लोग क्या करेंगे? कागज पर ही रह गया जी, कागज पर ही रह गया। सब दिन ये 2000 सन से हजारों कांड हुआ है, सब कागज देते हैं, यूं ही कागज कहाँ चला जाता है पता नहीं। खोज करने पे पता चलता है कि आया ही नहीं है, कागज पर ही रह जाता हाँ, है। कागज यूं ही पड़ा ही रह जाता है। अच्छा सर, एक चीज बताइए, जब उसका घर में ताला लॉक है, वो यहाँ रहता नहीं है, वहाँ वो मुंशीगिरी करता है या वो कालतगिरी करता है या नेतागिरी करता है, जब वो घर में आता ही नहीं है, तो मेरा डॉक्यूमेंट सदर हॉस्पिटल में जो एडमिट थी या जो भी था, तो बेड संख्या 5, उसमें जो मेरा फाइल दिखाया जा रहा है, वो फाइल उसको मेरा कागज डॉक्यूमेंट कहाँ मिला? और जब पंचायती बैठाते हैं, प्रशासन से अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो बोलता है हम क्या कर सकते हैं, वो बोलता है नहीं है। तो नहीं है तो आज के डेट में ये प्रूफ, वो कागज कहाँ से दिखा रहा है मेरा डॉक्यूमेंट? हम प्रशासन से और आप लोगों से अनुरोध करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों के सामने जो सबूत मिला है वो सबूत हमको दिला दीजिए। मेरा कागज डॉक्यूमेंट, मेरा वाइफ का डॉक्यूमेंट उन्हीं के पास है, जो वहाँ पूर्णिया में रखता है और पूर्णिया में ही रहता है, और पूर्णिया में रह के ये सारा कांड करवाता है। और आज के डेट में हम मीडिया वाले के सामने बोलते हैं गारंटी के साथ, ये मेरा मर्डर कब होगा, कब कहाँ गोली चला देगा, कहना मुश्किल है। अब मेरा जीना ज़्यादा टाइम है नहीं, और इससे ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं सर आप लोग। तो कौन करवाएगा? मांग क्या करेंगे? हम तो आवेदन दिए हैं, FIR क्या हुआ? हम SP को आवेदन दिए, FIR क्या हुआ? आप लोग बोल रहे हैं कोई कानूनी कार्यवाही का क्यों नहीं होता है? बराबर घटना जो हो रही है किनके द्वारा किया जा रहा है? ये बड़े भाई आजाद के द्वारा, और वहाँ उसके साला लोग पूर्णिया में बाहुबली लोग हैं, उनके द्वारा किया जाता है। जब वो घर में नहीं है तो पूर्णिया का आदमी गुंडा यहाँ पे मेरे गोली मारने के लिए क्यों आता है? बाहुबली है सिर्फ आपके साथ, किसी और के साथ किया जाता है? जी, यहाँ पे देखिए, यहाँ अगर इस गांव में किसी का लाल कार्ड जमीन है तो वो उनका हो जाना चाहिए, उनका भी वो लेता है। गलत उगाही करने के लिए वो तरह तरह के अनेक तरह का काम भी करता है सर, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, जन्म प्रमाण पत्र बनाने में किसी का 2000 लगता है, वो 2000 रुपया लिया और फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बना कर दिया मेरा पड़ोसी में, जिसका नाम सुगुद्दी है। इस तरह से कई कारनामा है, लेकिन हम उस पर कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, किसी पर आरोप लगाना नहीं चाहेंगे, लेकिन बिना वजह किसी इंसान के ऊपर आरोप लगता है, बहुत बुरा लगता है। हालांकि हम उनका छोटा भाई है, वो मेरा बड़ा भाई है, लेकिन उसको सोच समझ आना है। हम अभी भी उसको गार्जियन मानते हैं और सब दिन मानते हुए आए हैं, लेकिन इस तरह का हरकत हमको अच्छा नहीं लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद एजाज आलम है। पिताजी का? मोहम्मद जियाउद्दीन, बेगमपुर 3 झुन्नी इस्तेमरार।